क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है 9 sec स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है, 4 आपको ऑप्शन दिए हुए, इसमें से कौन सा राइट है। ठीक है, तो इसकी बात करें तो हमको अगर गिवन है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, तो अगर इसमें से हम 9 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, माइनस tan स्क्वायर ए। तो हम लोग को पता है कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो 9 मल्टीप्लाई 1 9 आता। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ लिख दे रहा हूं कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट इसका। चलिए इसी का फोर्थ पार्ट देख लीजिए, ये भी सिंपल है। ये आपको गिवन है, इसका आपने क्वेश्चन भी आगे करेंगे। 10 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपन 1 प्लस cot स्क्वायर ए। तो इसकी हम लोग आइडेंटिटी जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर ए के, और 1 प्लस cot स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, cosec स्क्वायर ए के। ठीक है, ये सब आपको आइडेंटिटी लिखाई हुई है, बताई हुई है। ठीक, तो हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर ए, और 1 प्लस cot स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर ए। अब हमको ये भी पता है कि हम sec a को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos a, और cosec a को क्या लिख सकते हैं, बोला ना साइन और cos में तोड़ना रहेगा सबसे ज्यादा। cosec a को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन a। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। sec को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos स्क्वायर a, अपॉन cosec को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर a। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर a आपको पता है a अपॉन b अपॉन c अपॉन d का मतलब क्या होता है, a अपॉन बी फिर d अपॉन c। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए फिर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, 1 से 1 चला गया, आपके पास आया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ये किसके इक्वल होता है, ये भी आपको पता है कि साइन ए अपॉन कॉस ए किसके इक्वल होता है, टेबल बनाए थे तब सीखे थे, tan ए के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है भैया, tan ए। तो साइन ए अपॉन कॉस ए मतलब tan स्क्वायर ए, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, बाकी साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, tan ए। tan ए ऑप्शन है नहीं इसमें, तो इसमें डी आएगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। क्लियर। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसका क्या है, इसमें कह रहा है sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन ए। अब इसका ऑप्शन देखते हैं क्या आता है। sec को हम लोग क्या जानते हैं कि sec को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए। तो यहाँ मैं sec की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस ए। आपको बोला था ना साइन और कॉस में तोड़ना है ज्यादातर क्वेश्चंस को। ठीक है, और कहीं दिमाग नहीं लगाना, या तो आइडेंटिटी और या फिर साइन और कॉस में कन्वर्ट करिए। tan ए को हम लोग क्या जानते हैं, अभी नीचे भी किए थे कि साइन ए अपॉन कॉस ए, मतलब tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए ही है। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कॉस ए एलसीएम आएगा इसका, कॉस ए से कॉस ए कट गया, 1 बचा, प्लस कॉस ए फिर चला गया, फिर क्या बचा, साइन ए, ब्रैकेट में क्या लगा, 1 माइनस साइन ए। अब देखिए ये बन गया a प्लस बी, ये बन गया a माइनस बी। तो हम लोग आइडेंटिटी जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है भैया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। ये 4 थे, 2 में कन्वर्ट हो गए। देखिए ये 4 है ना, 1 2 3 4 ऐसे समझ लीजिए, 2 में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, ये भी हमें पता है, इंट्रोडक्शन की क्लास में देखे थे। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। देखिए अगर आइडेंटिटी नहीं समझ में आ रही तो इंट्रोडक्शन की क्लास को 3 से 4 बार देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उस क्लास के बिना ये सब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या है भैया, कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, कॉस ए से स्क्वायर कट गया, क्या बचा, कॉस ए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, कॉस ए, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब ये बचा है 1 प्लस टेन थीटा वाला, सेकंड वाला, इसको देख लीजिए। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, इसको देखिए, इसमें भी वही चीजें हैं। 1 प्लस टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां बता दे रहा हूं फिर से, ये रहा, कहीं लिखा हुआ है क्या, ये रहा, देखिए साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, टेन ए। तो टेन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये रहा
1 अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन, ये थीटा में चल रहा है ना, उसको थीटा रखिएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक, ये हो गया इसका। अब इसमें आ जाइए 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जैसे टेन क्या होता है साइन अपॉन कॉस, वैसे कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट। यहाँ लिख दे रहा हूँ कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस सब इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया है। तो 1 प्लस कॉट थीटा की जगह क्या लिख देंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना, ये भी आपको बताया था क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ये भी इंट्रोडक्शन की क्लास में बताया गया आपको, 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। अब इसका क्या ले लेना है हमें, एलसीएम। यहाँ जगह कम है तो मैं यही कर दे रहा हूँ ना। ये एलसीएम आया, कॉस थीटा आया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 का डिवाइड कॉस थीटा में किया तो 1 बार गया। कितनी बार गया भैया, 1। सॉरी 1 का कॉस थीटा में डिवाइड किया तो कॉस थीटा बार गया, कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, कॉस थीटा। फिर कॉस थीटा से कॉस थीटा हट गया तो क्या बचा हमारे पास, साइन थीटा हो गया। प्लस कॉस थीटा कट गया, ऊपर क्या है 1, तो 1 हो गया। ये हो गया इसका। अब इसमें आ जाइए, इसमें भी सेम ऐसे ही है, साइन थीटा एलसीएम आ गया। ठीक है, थोड़ा सही नहीं बनाता हूँ सुनते रहिएगा। ये अपन 1 का डिवाइड साइन थीटा में किया, साइन थीटा बार गया, साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, साइन थीटा। प्लस साइन से फिर ये साइन कैंसिल हो गया, क्या बचा ऊपर, कॉस, माइनस फिर साइन से साइन चला गया, ऊपर क्या बचा 1। अब इसको ध्यान से देखें, अगर ये इतना a है और ये इतना b, ये इतना a है और ये इतना b, मतलब a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी तरह। तो a की जगह हमारे पास क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यानी a स्क्वायर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, खत्म। वही 4 में थे 2 में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, ये 1 है, ये पूरा कॉस थीटा और साइन थीटा क्या है, इसको हमने a माना है। ठीक है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, नीचे क्या है साइन थीटा और कॉस थीटा। अब इसमें एक आइडेंटिटी और आप लोग लिख लीजिएगा, या बताया तो गया ही है आपको, ये रहा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या है ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें भी आइडेंटिटी लग रही है। अगर यही कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अगर मैं लगाऊं यहाँ पे, a की जगह क्या है कॉस थीटा, b की जगह क्या है साइन थीटा, तो a की जगह क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई a क्या है कॉस थीटा मल्टीप्लाई b क्या है साइन थीटा प्लस b स्क्वायर क्या है साइन स्क्वायर थीटा। ये तो यहाँ पे अलग से बताया, वहां भी बताऊंगा अभी। अब यहाँ फिर से देख लीजिए, a स्क्वायर ये क्या है, a है और ये क्या है b है, तो a स्क्वायर मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर, ऐसे लिख लीजिए, प्लस b स्क्वायर, b नहीं, फिर आपके पास 2ab है ना आइडेंटिटी में, ये रहा 2ab, a स्क्वायर हो गया 2ab, तो प्लस 2 मल्टीप्लाई a क्या है कॉस थीटा मल्टीप्लाई b क्या है साइन थीटा हो गया, प्लस b स्क्वायर, b मतलब साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा का स्क्वायर कर लीजिए, हो गया खत्म। ये आपकी आइडेंटिटी लग गई यहाँ तक। ठीक है, कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी आइडेंटिटी, इसको सॉल्व कर दिया। फिर आगे क्या था, -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा। अब ध्यान से देखेंगे तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो क्या होता है, 1 होता है। इसकी आइडेंटिटी भी यही लिख दे रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इंट्रोडक्शन में सीखा था हमने कि कितना होता है 1, तो इसकी जगह और इसकी जगह क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा हो गया, ये खत्म हो गया, -1 स्क्वायर 1 हो गया अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा, ये माइनस का 1 प्लस का 1 खत्म हो गया, 0 हो गया। अब क्या बचा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो बात एक ही है, साइन कॉस कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया 2, ऑप्शन में देखिए 2 कहां पर है, ये रहा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसमें 2-3 आइडेंटिटी लग रही है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर जब 5 में चलेंगे ना, तो उसमें जब वो 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, एक 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आइडेंटिटी एकदम क्लियर हो जाएगी आपकी। ठीक, नोट कर लीजिए। अब इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यानी क्वेश्चन 5 का जो 1 और 2 है, 2 पार्ट है, इसकी बात करते हैं।
तो हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना। तो एक साइड हमारी क्या है, LHS है, और एक साइड हमारी क्या है, RHS। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, LHS को लिख ले रहे हैं। cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, यही है। तो हमने क्या पढ़ा है अभी तक कि या तो कोई आइडेंटिटी लग रही है तो ठीक है, आइडेंटिटी नहीं लग रही तो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो या चेंज कर दो। तो हम जानते हैं cosec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, और cot थीटा क्या होता है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये बेसिक क्लास में हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, कि cosec को हम लोग साइन की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन, और cot को हम क्या लिख सकते हैं, cos अपॉन साइन। तो cosec को हमने लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस cot को हमने क्या लिख दिया, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, स्क्वायर लगा दिया। अब इसका क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे, स्क्वायर लगाते चलिए। साइन थीटा ऊपर क्या बच जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। क्यों, साइन से साइन कैंसिल हो गया, 1 बचा, इधर साइन से साइन ये कैंसिल हो गया, कॉस बचा। ठीक है, एलसीएम लेने पे, डिवाइड करने पे। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा दिया हुआ है, इसको अगर हम स्क्वायर सेपरेट कर दें तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इसका रफ वर्क जो भी रहेगा या जो भी आइडेंटिटी वगैरह यूज होगी सब इसी जगह में लिखता चलूंगा। ठीक, अब देखिए 1 माइनस जो कॉस थीटा है, इसको हमको यहाँ लेके क्या आना, 1 माइनस कॉस थीटा लेके आना है। मतलब कि ये इसको हमको अभी नहीं छेड़ना, नीचे क्या लेके आना है, 1 प्लस कॉस थीटा लाना नहीं है। हमको पता है कि साइन का जो कॉस के अंदर फॉर्मूला बनेगा, आइडेंटिटी लगेगी, उसको हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो एक चीज देखिए, a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर है तो क्या हम इसको a माइनस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं। पहला स्टेप तो यही होता है, फिर ये मल्टीप्लाई होता है, तब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनता है, राइट। तो इसी तरीके से 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर लगा है तो हम इसको दो बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत, ठीक, 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 माइनस कॉस थीटा। और जो ये साइन स्क्वायर थीटा है, इस साइन थीटा को हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि नीचे हमको कॉस की फॉर्म में आंसर चाहिए। ठीक है, तो हम इस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बन गया बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ऊपर जैसे है वैसे ही रहने दो, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा हो गया a माइनस बी, और 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा a प्लस बी, इस आइडेंटिटी से। ठीक है, ये हमने क्यों किया, इसको इस आइडेंटिटी में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि हमको पता है कि हमें नीचे क्या चाहिए था, प्लस में चाहिए था, और नीचे किस में है, माइनस में है, और ऊपर हमको सिर्फ माइनस में चाहिए था। तो अब जो नीचे वाला 1 माइनस कॉस थीटा है और ऊपर वाला जो 1 माइनस कॉस थीटा, इसको हमने कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास आंसर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि हमको लेके आना था, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है, बस इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है इस आइडेंटिटी का। कहाँ गया वो, हाँ ये a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी, a माइनस दो बार। मतलब जैसे कोई कहे कि 2 की पावर 2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, इसको दो बार लिखना था। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसकी। cos a, इसका LHS लिख लेते हैं पहले, cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a। हमें लेके क्या आना है, 2 sec a। 2 sec a का मतलब 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन cos a, राइट। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया क्योंकि इसमें सब कुछ साइन कॉस में है, कोई आइडेंटिटी लग नहीं रही है, तो अगला काम हमारा क्या है, जो क्वेश्चन में दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग। मैंने आपको कहा था प्लस माइनस अगर ये सब चीजें रहती हैं बीच में तो एलसीएम होता है। अब देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए खत्म हो गया, क्या बचा, कॉस ए इंटू कॉस ए, यानी क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए, प्लस कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए दो बार, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, राइट। अब हमको आइडेंटिटी पता है इसमें, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर निकालेंगे हम लोग तो कैसे आएगा, ये a हो गया, ये प्लस b हो गया, इसका स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab
मतलब 2 मल्टीप्लाई ए की जगह कितना है 1 मल्टीप्लाई साइन ए प्लस बी स्क्वायर ए मतलब साइन स्क्वायर ए। ठीक, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 1 जा 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ये इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर की जगह, बिल्कुल। तो हमने लिखा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का यानी 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर हो गया प्लस 2 ए बी, तो 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई साइन ए, ये हो गया क्या आपका 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर है फॉर्मूले में, फिर आइडेंटिटी है जो आपकी बी स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर, क्या हो जाएगा साइन ए का स्क्वायर, करेक्ट। ये आपका हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया प्लस 2 ए बी, ये हो गया प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अपॉन जो लिखा है वो लिख दीजिए 1 प्लस साइन ए और क्या है कॉस ए। ठीक है, कॉस ए सही लिख दो नहीं समझ में नहीं आएगा, कॉस ए। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, अब ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक, प्लस साइन स्क्वायर ए, ये हमारे पास हो गया अपॉन 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को हम क्या बोलते हैं 1, हमारे पास आइडेंटिटी है, इंट्रोडक्शन की क्लास में हमने सीख रखा है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, आप लोग भी परेशान हो गए, बार बार कहते रहते हैं कि बेसिक क्लास ली है, बेसिक क्लास ली है। बेटा वो बेसिक पढ़ोगे तभी क्लियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 और ये प्लस 1 है ही है, प्लस 2 साइन ए, यही बचा यहाँ पे, ये तो खत्म हो गए 1 हो गया, फिर क्या बचा ये 1 प्लस 2 साइन ए बचा, तो ये 1 उस 1 में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, नीचे क्या रहेगा सेम 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, एक स्टेप यहाँ लिख ले रहे हैं 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और क्या हो जाएगा कॉस ए, है ना। ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। अब ऊपर देखिए 2 कॉमन ले रहे हैं, कॉमन लेने का मतलब आपको बताया ना 2 में उसका डिवाइड होता है कैसे, जैसे 2 प्लस 2 साइन ए है, मुझे 2 कॉमन लेना है, कितना 2, तो 2/2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 2, तो ये 2 2 ये 2 2 चला गया, तो क्या बचा 1 प्लस साइन ए बचा, तो यहाँ हम क्या अंदर लिख लेंगे 1 प्लस साइन ए, ठीक है, अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया 2 अपॉन कॉस ए, इसको सेपरेट कर लेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ना 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, नहीं लिखा क्या कहीं पे, ठीक है, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है हमारे पास सेक ए, क्या होता है भैया सेक ए, आइडेंटिटी से वही इंट्रोडक्शन क्लास फिर से अगेन, तो 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा 2 सेक ए, ये हमारे पास RHS आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यही लेके आना था। ठीक है, फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 का जो थर्ड पार्ट है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा हमको लेके आना है RHS में। ठीक है, इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, एक कि जहां पे आपको tan दिख रहा है वहां पे साइन अपॉन कॉस कर दीजिए, जहां पे कॉट दिख रहा है वहां पे कॉस अपॉन साइन कर दीजिए, सेम प्रोसेस। ठीक, दूसरा कि tan को tan रहने दीजिए, कॉट को आप कन्वर्ट कर दीजिए 1 अपॉन tan थीटा में। हम लोग पता है कि जो कॉट थीटा होता है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा। हमने सारे क्वेश्चन साइन और कॉस की फॉर्म में ही कन्वर्ट करके किए हैं, इस क्वेश्चन को tan और कॉट में करके देखते हैं, ठीक है, कि होता है या नहीं होता। फिर आपको वो भी बताऊंगा दूसरा वाला भी जो साइन और कॉस में भी। ठीक है, इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर लेंगे। तो हमें बताए tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट को हम क्या कर देंगे 1 अपॉन tan थीटा, प्लस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे 1 अपॉन tan थीटा, ठीक, अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब इसमें तो क्या होगा, इसका तो एलसीएम हो जाएगा, किसका 1 माइनस 1 अपॉन tan थीटा, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा tan थीटा, यहाँ नीचे 1, तो ये tan थीटा इसी आ गया माइनस 1, यानी tan थीटा अपॉन क्या आएगा tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, जिसका एलसीएम लेकर के हमने यहाँ पे किया। और इसमें क्या है, आपको बताया था कि 1 अपॉन 10 में जब ये कन्वर्ट होगा तो ये इसमें जाएगा। ठीक है, यानी 1 अपॉन tan थीटा 1 माइनस tan थीटा हो गया। ठीक, इसको आगे और सॉल्व कर लीजिए, tan थीटा अपॉन ये tan थीटा कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा। ठीक, क्यों जा रहा है अभी ये बता रहा हूँ, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा tan थीटा माइनस
1 प्लस 1 अपॉन टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा। अब देखिए अगर टेन थीटा था यानी ए था, इसमें क्या हुआ बी अपॉन सी का डिवाइड हुआ, यानी कॉट को हमने 1 अपॉन 10 में कन्वर्ट किया है ना। तो जब बी अपॉन सी करेंगे तो सी कहाँ जाएगा ऊपर, यानी क्या हो जाएगा ए सी अपॉन बी। इसमें क्या था कि 1 अपॉन टेन थीटा मतलब कि ए अपॉन बी था, इसमें हमने किसका डिवाइड किया है सी का डिवाइड किया, तो ये कहाँ जाएगा बीच वाले पास, यानी यहाँ पे, यानी ए अपॉन बी सी। ठीक है, ये हो गया इसका। अब देखिए यहाँ टेन थीटा माइनस 1 है, यहाँ 1 माइनस टेन थीटा, हम एलसीएम लेंगे तो कैसे लेंगे भाई, ये चीज प्लस में वो चीज माइनस में है, ये टेन थीटा प्लस में, यहाँ टेन थीटा माइनस में, यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, तो हम क्या करेंगे इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेने से क्या हो जाएगा टेन थीटा -1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो माइनस कहाँ लग जाएगा यहाँ पे। देखिए टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा -1, यहाँ मैं क्या लगा दे रहा हूँ -1 अपॉन टेन थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा टेन थीटा -1, यहाँ पर क्या लिख लीजिएगा माइनस कॉमन, माइनस क्या ले लिया कॉमन ले लिया, इसलिए लिया ताकि ये चीजें सेम हो जाए। अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक तो टेन थीटा -1 आएगा और एक टेन थीटा आएगा, दो ही है। अब देखिए टेन थीटा -1 से टेन थीटा -1 कैंसिल हो गया, क्या बचा टेन थीटा, तो टेन थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा भैया टेन क्यूब थीटा। ठीक है, और टेन थीटा -1 टेन थीटा से पूरा कट जाएगा और आंसर ये क्या आएगा 1। ठीक, अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अब ये हम देख रहे हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया, क्या बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ ये फॉर्मूला लिखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको भी यहाँ करके देखते हैं कि टेन क्यूब थीटा -1 क्यूब है ना, 1 का तो आपको पहले ही बताया, चाहे स्क्वायर लगाइए क्यूब लगाइए अपने हिसाब से, जब जैसी जरूरत पड़े उसका यूज कीजिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है उसको लिख लीजिए, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो अब इसकी जगह ए माइनस बी मतलब क्या हो जाएगा, ए की जगह है टेन थीटा, बी की जगह क्या है 1, ये हो गया। ए स्क्वायर मतलब कि टेन स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी मतलब टेन थीटा इंटू 1 यानी टेन थीटा, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर यानी 1। तो हम इसकी जगह इसको क्या लिख सकते हैं कि टेन थीटा -1 और टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 टेन थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, टेन थीटा -1 और यहाँ क्या आ जाएगा टेन थीटा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में देने की जरूरत नहीं है। क्लियर यहां तक, कोई डाउट, ये आ जाइए आगे। ठीक है, ये इसका आरएचएस है। अब इस स्टेप को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं पहले, टेन थीटा -1 और क्या है टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा -1 इंटू टेन थीटा। देखिए बहुत आसान है, तो ध्यान देना आइडेंटिटी का। अब हम एक चीज और जान रहे हैं यहाँ पे, अब हम इसका क्या करें कि ये जो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब मैं इसकी जगह क्या करूंगा सेक स्क्वायर थीटा इसको लिख सकता हूं। ठीक, तो टेन थीटा -1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा -1 और टेन थीटा। देखिए ये सीधा कट रहा है, वहां भी काट सकते थे लेकिन एक स्टेप और चला दिया। अब हमारे पास क्या आया सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा, या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा टेन थीटा अपॉन टेन थीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है इसको हमें सेपरेट कर लेना, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा। तो ये और ये कट गया, 1 आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस 1। ठीक, अब सेक स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपको पता है सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं आइडेंटिटी से अपनी,
1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ टेन की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, अब ये 4 है तो 4 को हमको पता है कैसे लिखना रहता है, ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी। तो ए अपॉन बी किया तो 1 अपॉन आ गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया। ठीक है, प्लस 1। ठीक है, जगह नहीं ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, है ना, प्लस 1 और अच्छे से लिख दो प्लस 1। ठीक, अब देखिए कॉस स्क्वायर से ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू क्या बचा, यहाँ सॉरी यहाँ तो कट गया, 1 हो गया इंटू 1 अपॉन साइन थीटा और प्लस 1। और 1 अपॉन कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वापस सेक लिख सकते हैं जो हमको लेके आना है। हम इसको लिख सकते हैं सेक थीटा। 1 अपॉन साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। ये कहीं नहीं लिखा क्या मैंने, ये लीजिए 1 अपॉन साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। ये सब आइडेंटिटी से आया है बेटा। तो सेक थीटा इंटू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस 1। अब इसको इसके हिसाब से लिख लीजिए, 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को साइन कॉस में भी तोड़ के करके देखते हैं। ठीक है, ये आपका आरएचएस आ गया, बहुत सिंपल है। क्या लगा था इसमें, बस ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसी को अप्लाई करना है। बस ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर इसको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट साइंस थे। ठीक है, और माइनस लेने की वजह से चीजें सेम हो जाएंगे। क्लियर, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट देखते हैं। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस ए। तो इसका वही एलएचएस ले लेते हैं पहले, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ठीक, अब हम लोग को पता है कि भैया सेक ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए होता है। यही काम करना है, पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है सबको। तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन सेक को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस ए। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए है, इसका एलसीएम लिया जाएगा, कॉस ए आया, 1 का कॉस ए में गया कॉस ए बार, कॉस ए मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस कॉस ए से कॉस ए कट गया, 1 बार 1 मल्टीप्लाई 1 हो गया 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, किसकी जगह, इसकी जगह, अपॉन 1 अपॉन कॉस ए ही है। ये जब 4 बार आता है तो हमको पता है कि ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी होता है। फिर से बता दे रहा हूँ, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी होता है, तो ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी होता है। ये क्यों होता है ये भी बता दे रहा हूँ कि ए अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी होता है। तो पढ़े होंगे आप लोग कि ए अपॉन बी जब डिवाइड का साइन हटता है मल्टीप्लाई लगता है तो डी अपॉन सी हो जाता है। क्लियर, ठीक। अब इसमें क्या है कि ये 4 बार है तो इसको 2 बार लिखना हमको, यानी ये क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन 1 मान लीजिए इसको। ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आ गया भैया, 1 प्लस कॉस ए आ गया, 1 प्लस कॉस ए। लेकिन यहाँ नहीं आया, कोई बात नहीं, इसके आरएचएस के पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। आरएचएस में क्या दिया है वो देख लीजिए, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी जानते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से कि साइन स्क्वायर ए जो होता है वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब कहेंगे सर ये कैसे लग गया, तो भैया आप अगर इसको 1 को स्क्वायर कर देंगे और माइनस कॉस स्क्वायर ए रहेगा, 1 का चाहे आप स्क्वायर करो क्यूब करो, अपने हिसाब से कर सकते हो कुछ भी। ठीक है, जैसी जहां जरूरत लगे। अब ये किया क्यों हमने, ये हमने इसलिए किया कि भैया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, अब हमको आरएचएस में क्या लेके आना है, 1 प्लस कॉस ए तो लेके आना है सॉल्व करके लास्ट में, तभी तो ये और दोनों इक्वल होंगे।
इसलिए अब इसको a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, और 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए। तो LHS इज इक्वल टू RHS आपका